और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जाहिर सी बात है, इसकी वजह होगी वो करारी हार, वो करारी शिकस्त जो उन्हें लोकसभा चुनाव में बिहार में झेलनी पड़ी। और खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार 5 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2005 से निरंतर बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसकी साफ वजह यह दिखाई देती है, अभी तक जिस तरीके से उनकी करारी हार हुई है लोकसभा चुनावों में, वो आपको बता दें एक और बात, क्योंकि आज जिस तरीके से रामविलास पासवान जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच के उन्होंने कहा कि बिहार में बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी और लोजपा के कार्यकर्ताओं को तैयार रहना चाहिए। इससे संकेत था कि कुछ ऐसा ही हो सकता है। सुजीत झा हमारे साथ हैं। सुजीत जी, पूरी खबर बताइए। देखिए निशांत, 5 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था नीतीश कुमार को, और आशंका यही लगाई जा रही थी, कयास लगाया जा रहा था कि जरूर कोई इस तरह की गंभीर बात होगी। सूचना मिली कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अंजनी कुमार सिंह जो कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है। इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है और राजभवन उनका इस्तीफा पहुंच चुका है। अब से थोड़ी देर बाद 5 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और उसमें वो पूरी बात बताएंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से खास प्रदर्शन हुआ है जनता दल यू का बिहार लोकसभा चुनाव में, और उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि केवल 2 उम्मीदवार 38 जगह पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 2 ही उम्मीदवार जीत पाए हैं। और सबसे शर्मनाक ये रहा कि कम से कम 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो ये जो इतना खराब प्रदर्शन, जो कि 2010 में जिस तरीके का मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, उसको देखते हुए ये काफी खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। और पार्टी में भी कई स्वर उठने लगे थे इसको लेकर कि सुजीत जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक 5 असेंबली सीट्स जो बायपोल हुआ था, जिसमें उसमें भी वो 4 जीत पाए थे। मैं आपके पास आ रहा हूं अभी, उसमें से भी वो 4 जीत पाए। एक ही जीत पाया। हाँ, उसमें से भी वो 4 हार गए, एक ही जीत पाए। और 116 एमएलए अब उनके हाउस में। देखिए अभी जो स्थिति है, करीब 112 एमएलए हैं, क्योंकि काफी लोगों ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और उसको देखते हुए, और 3 जो महिलाएं थी विधायक, उनको पार्टी ने सस्पेंड किया था। तो टेक्निकली 111 के करीब में विधायक है वहां पर। हालांकि ये कहा कि पार्टी सरकार को ऐसी कोई खतरा अभी नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का कंपोजिशन है यहाँ पर, कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी मिलेगी तभी सरकार बन सकती है, वो किसी भी परिस्थिति में होने लायक नहीं है। तो ये उस तरह का खतरा नहीं था। लेकिन जिस तरीके का परिणाम आया है उसको देखते हुए ये निर्णय। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा सुजीत जी, क्योंकि यहां पर कुछ दिन पहले सुशील कुमार मोदी का बयान आया था कि जेडीयू के करीब 50 एमएलए हमसे संपर्क में हैं। इस सबको देखते हुए क्या ये माना जाए कि कल जो हार हुई है वो सिर्फ फेस सेविंग है, वो सिर्फ ऐसा मुखौटा है, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि अब जो उनके एमएलए हैं वो डिफेक्ट करके बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए इसमें कोई 2 राय नहीं है कि पार्टी में नाराजगी है। विधायक क्षुब्ध थे, पार्टी के आला कमान और जिस तरह का कार्यकलाप चल रहा था पार्टी के अंदर, उसको देखते हुए जो विधायक थे वो नाराज चल रहे थे। और ये माना जा रहा था कि हो सकता है एक सेक्शन, कई इसके सेक्शन भी हैं जनता दल यू में, जो कि प्रखर विरोधी भी रहा है और बीच बीच में उनके बयान भी आते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 50 की संख्या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित तौर पर काफी संख्या में लोग, विधायक जो थे वो नाराज थे पार्टी से। और ये आशंका हो सकती है पार्टी नेतृत्व को कि ये समय आने पर हो सकता है कि ये पाला बदल ले। लेकिन ये संख्या काफी
काफी ज्यादा चाहिए, करीब 56-57 की संख्या होना चाहिए, जो कि पूरा करना कोई आसान काम नहीं है पार्टी को तोड़ने की। मैं आपके पास सुजीत जी वापस आ रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां पर एक बड़ी चीज यह है कि नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मॉरल हाई ग्राउंड शायद लेना चाहते हैं वो, लेकिन यहां पर कई सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़ा यह हो रहा है कि अब क्या होगा वहां पर, क्योंकि उससे पहले आज जैसे ही रामविलास पासवान का यह बयान आया कि लोजपा और भाजपा के जो कार्यकर्ता तैयार रहे, बिहार में किसी वक्त भी चुनाव हो सकते हैं और जल्द हो सकते हैं, तो हर एक के मन में यह सवाल उठना लाजमी था कि आखिर रामविलास पासवान ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब शायद तस्वीर साफ हो रही है क्यों कर रहे थे। लेकिन पहले रामविलास पासवान का बयान सुने। और रामविलास पासवान वो भी जीत चुके हैं, उनकी पार्टी काफी अच्छी जीत दर्ज करके आ रही है लोकसभा चुनाव में। लेकिन अभी सुजीत जी, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा यहां पर, नीतीश कुमार का इस्तीफा देना, अब इसके क्या अर्थ समझे जाएं और इसके बाद वहां की क्या परिस्थितियां हो सकती हैं? मैंने बताया आपको कि जो कोई भी पार्टी अभी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास 90 के करीब विधायक हैं, 122 विधायक चाहिए यहाँ पर। तो बीजेपी या फिर आरजेडी के पास भी करीब 17-18 विधायक हैं, जिसमें से 13 विधायक अलग सेक्शन के हैं, जो कि टूट कर वो आरजेडी से अलग हो गए थे। तो उनको भी टेक्निकली आप आरजेडी में नहीं कह सकते हैं। तो ये किसी की परिस्थिति ऐसी नहीं रही है कि सरकार बनाए। हालांकि राज्यपाल ये चाहेंगे कि वो बीजेपी को न्योता दें, लेकिन बीजेपी के पास वो पर्याप्त संख्या नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि चुनाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में अब चुनावों की दस्तक होने वाली है बहुत जल्दी? बिल्कुल ये माना जा सकता है। इनफैक्ट कि अगर जनता दल यू के विधायक अगर टूट जाते हैं, कोई उस तरह का कोई बात होती है, बीजेपी के साथ मिलकर कोई सरकार बनती है, ये एक रास्ता मिल सकता है। क्योंकि कोई भी जेडीयू का कोई भी विधायक, बिहार का कोई भी विधायक चुनाव चाहता नहीं है। अभी 1.5 साल हुए हैं कार्यकाल में, तो इतनी जल्दी कोई चुनाव चाहता नहीं है। तो ये हो सकता है कि इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ हो। देखिए, मैं आपसे सुजीत जी एक बात पूछूंगा, और ये बात पूछते वक्त मेरे को थोड़ा सोचना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की जीत के बाद ये खबर आना कि नीतीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो जो बीजेपी के एमएलए हैं और बीजेपी के जो नेता हैं, क्या वो बिहार में सोचने लगे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह की सफलता मिली है लोकसभा में, तो उससे माना जा सकता है कि विधानसभा में भी उनकी अच्छी सफलता उनको मिल सकती थी। नीतीश कुमार की ये कोशिश होगी कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, और अगर जोड़ तोड़ में बीजेपी सरकार बना भी लेती है, तो जो उनको फायदा मिलना चाहिए वो हो सकता है कि 1.5 साल जो कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें बीजेपी उस तरह से जोड़ तोड़ से सरकार बना ले, तो चुने जाते 1.5 साल बाद वो परिस्थिति आए। तो एक मौका ये भी देने की कोशिश होगी। और हो सकता है कि नीतीश कुमार ये चाहते हो कि अगला अगर चुनाव होता है तो उसमें हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और अच्छे, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव के दौरान जो मतदाता थे, जो उनसे बातचीत होती थी, वो ये कहते थे कि हम मोदी को दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को ही रखना चाहते हैं। लेकिन विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं, 5 जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें भी जनता दल यू को उस तरह की सफलता नहीं मिली। यानी कि 5 जो हुए उसमें केवल 2 सीटें थी जनता दल यू की, जिसमें से एक ही जीत पाई हो। अगर यहाँ की परिस्थिति और विधानसभा नीतीश कुमार को ध्यान में रख के किया जाता, तो 5 की 5 सीट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं। तो ये सब चीजों को सोचते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया होगा शायद। आप जो बता रहे हो उसमें कई सारी बड़ी रोचक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन एक चीज जो मैं समझना चाहता हूं यहां पर, वो ये है कि क्या ये समझा जाए, और क्या ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का ये इस्तीफा देना एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, जनता के बीच में एक
मॉरल हाई ग्राउंड लेने की, एक अपनी छवि सुधारने की, अपने एक स्टैंड दिखाने की? देखिए निशांत, आपने बहुत सही कही है और ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि बिहार की जनता को नीतीश कुमार से विकास को लेके कोई इस तरह की शिकायतें नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया या इस तरह की तमाम बातें, ये इस तरह की शिकायत नहीं मिलती है। हो सक कुछ जो मतदाता अपर कास्ट के हैं उनको लगता है कि वो अति पिछड़ा महादलित को ज्यादा ध्यान देते हैं या अल्पसंख्यकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरह की नाराजगी हो सकती है। लेकिन जहां तक विकास की बात है उसमें किसी को भी नाराजगी नहीं है, क्योंकि बिहार की सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली पर्याप्त मिल रहा है, करीब गाँव में भी अच्छी खासी बिजली, और हम लोगों ने चुनाव के दौरान जो दौरा किया उसमें लोगों ने ये बताया कि बिजली मिलती है, सड़क मिलती है, लेकिन वोट उनको लोकसभा में नहीं देंगे क्योंकि हमें दिल्ली की सरकार चुनना है। तो ये एक मूव हो सकता है, उनका पॉलिटिकल मूव हो सकता है और निश्चित तौर पर लोगों की सहानुभूति निश्चित तौर पर उनको मिलने की उम्मीद होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। अगर अलग अलग खेमों की बात की जाए तो अभी चाहे वो लालू प्रसाद का खेमा हो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे जिस तरीके से चुनावों में उनकी पत्नी और बेटी दोनों हार गई हैं, या बीजेपी की बात की जाए जहां पे सिर्फ खुशी होगी, ये सब लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, लालू यादव से हम लोग की लगातार बातचीत हो रही है, उन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार कोई गिराएगा नहीं, सरकार कोई गिराएगा नहीं, गिरना भी होगा तो ये अपने कारणों से गिरेगी। और नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि ये सरकार जो है वो किसी और के विधायकों के टूटने से गिरे या इस तरह के किसी कार्यकलाप की वजह से गिरे, इसलिए उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। इसका ये मायना हो सकता है कि लोगों की सहानुभूति प्राप्त हो और आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिले। एक और चीज है, जो दावे सुशील कुमार मोदी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो दावे दे रहे हैं कि इतने एमएलए हमारे साथ आ सकते हैं, तो क्या, और हाल फिलहाल हमने देखा भी कई नेता बीजेपी में शरीक भी हुए हैं, कई नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी का दरवाजा खटखटाने की भी कोशिश की है। क्या यह माना जाए कि पार्टी के अंदर नीतीश कुमार की लीडरशिप को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद है?